ग्रहण एक ऐसी घटना जो हम सभी चराचर, जो भी व्यक्ति श्वास ले रहा है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पंछी हो, पेड़ पौधे हो, जो भी व्यक्ति संसार पर आया है, जो भी श्वास ले रहा है, ऑक्सीजन लेता है, ग्रहण का उस ऑक्सीजन लिविंग मतलब उस जीवित व्यक्ति पर प्रभाव होता है। कोई कोई व्यक्ति पर, कोई किसी देशों पर इस ग्रहण का शुभ प्रभाव होता है, किसी देशों पर, किसी व्यक्ति पर इसका अशुभ प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव अवश्य होता है। आज हम बात करेंगे साल 2026 में मार्च के महीने में होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। इसका ग्रहण का रूप क्या रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा, ग्रहण प्रारंभ कब होगा, क्या भारत में दिखेगा, गर्भवती स्त्रियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन सी राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ अशुभ रहेगा, इसके अलावा किन देशों में दिखेगा और मोटा मोटा पूरे चराचर विश्व पर इस ग्रहण का क्या असर होगा, इन बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो ग्रहण मुख्यतः सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा को होता है तो ये चंद्र ग्रहण और अमावस्या को होने वाला ग्रहण सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब इन ग्रहणों में भी दो तीन ही होते हैं, विशेष करके कोई मांद्य होता है, कोई खग्रास होता है, कोई खंडग्रास होता है, कोई आंशिक होता है, कोई पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण के अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रकार है ग्रहण के, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो। आज हम बात करेंगे साल 2026 में मार्च के महीने में यानी फागुन के महीने में पूर्णिमा तिथि को, होली के पास होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को होता है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। उसके बाद इस ग्रहण के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, सभी राशियों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए और सूतक का समय, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 मार्च 2026 को शाम के 5:55 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 3 मार्च 2026 को शाम के 5:07। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो साल 2026 में यह मार्च के महीने में होने वाला यह जो ग्रहण रहेगा, इसका दिन और तारीख के हिसाब से, तिथि के हिसाब से रहेगा विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी मंगलवार 3 मार्च 2026 को। अब जब यह ग्रहण की तारीख हुई तो फिर यह ग्रहण का जो रूप होता है ना, उसका प्रवेश का काल है, यह भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, उपछाया से पहला स्पर्श इसका रहेगा दोपहर के 2:14, प्रछाया से पहला स्पर्श रहेगा दोपहर के 3:20 को। उसके बाद खंगरास प्रारंभ हो जाएगा शाम के 4:35 को, परम खंगरास चंद्र ग्रहण रहेगा शाम के 5:04 को और गर्गरास समाप्त हो जाएगा शाम के 5:33 और उसके बाद प्रछाया से अंतिम स्पर्श रहेगा रात्रि के 6:47 बजे और उपछाया से अंतिम स्पर्श रहेगा रात्रि के 7:53। तो अब जब यह ग्रहण की तारीख आदि निश्चित हो गई, तो अब हम बात करते हैं इस ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होगा और विशेष रूप से जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए और जो लोग रोगी आदि होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनके लिए भी ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, उसको हम समझते हैं। तो यह सूतक प्रारंभ हो जाएगा मंगलवार 3 मार्च 2026 को सुबह के 9:31 को और बच्चे, बूढ़े, अस्वस्थ जन हैं उनके लिए सूतक प्रारंभ होगा दोपहर के 3:26 को और सूतक समाप्त हो जाएगा मंगलवार 3 मार्च 2026 को। जैसे ही आपके स्थान पर ग्रहण समाप्त होगा उसके साथ ही यह सूतक समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि यह ग्रहण प्रारंभ कब होगा और समाप्त कब होगा, तो ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा मंगलवार 3 मार्च 2026 को शाम के 5:13 और यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा मंगलवार 3 मार्च 2026 को शाम के 6:11। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, भारत के जो पश्चिम भाग है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, पश्चिम गुजरात आदि है, इनमें ग्रहण मानदेय रूप से ही दिखाई देगा। तो इन जगह पर ग्रहण से संबंधित यम, नियम, सूतक आदि ये सभी मान्य नहीं रहेंगे। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इस ग्रहण का राशियों के ऊपर भी शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम वो समझ लेते हैं कि यह ग्रहण का जो 12 राशियां हैं, किन राशि के लिए शुभ और किसको ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यह जो ग्रहण है वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा और ग्रहण की राशि सिंह राशि होगी। तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण थोड़ी चिंता लेकर के आ सकता है। वृषभ राशि के लिए अशुभ रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, कर्क राशि वालों के लिए हो सकता है फालतू खर्चा हो, सिंह राशि वालों को शारीरिक पीड़ा हो, कन्या राशि वालों को आर्थिक चिंता हो सकती है, तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख और सुविधा लेकर के आएगा, धनु राशि वालों के लिए यह पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है, वह थोड़ा सा बढ़े। जो लोग मकर राशि के हैं उनको शारीरिक चिंता हो सकती है। कुंभ राशि वालों को भी चिंता भय रहेगा
और मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। जैसे मैंने बताया कि यह ग्रहण अभी जो मैंने टाइम डेट बताई ये सब भारत के हिसाब से थे। तो अगर हम देखें कि भारत के अलावा यह ग्रहण किन किन देशों में दिखेगा, तो भारत के अलावा यह ग्रहण जिन देशों में दिखेगा उनमें दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, तंजानिया यह देश है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इस ग्रहण का शुभ अशुभ फल भी होता है। अगर हम देखें कि इस ग्रहण के बाद या पहले क्या होगा, मतलब प्रकृति में क्या बदलाव आएगा, तो हो सकता है ग्रहण के कुछ दिन पहले यानी 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद भी ग्रहण के जहां जहां ये ग्रहण दिखेगा उन देशों में कोई बहुत बढ़िया प्राकृतिक आपदा देख सकते हैं, बड़े स्तर पर जनहानि देख सकते हैं, बड़ा भूकंप है, किसी बड़े जन नेता की मृत्यु आदि की भी संभावना हो सकती है इस ग्रहण के 15 या 20 दिन पहले या बाद में। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इस ग्रहण का विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखें, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप रिलैक्स रहे, कूल रहे, काम रहे, चिंता ना करें कि ग्रहण है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। अगर हम जो हमारे शास्त्र के नियम है उनका अगर हम पालन करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो नियम आपको पालन करना है, इस ग्रहण के दौरान आपको जब ग्रहण का समय रहेगा उस समय घर से बाहर नहीं निकलना है। विशेष करके जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो मैं यह बात कहूंगा कि वे लोग दोपहर के 3:26 से लेकर के शाम के 6:11 या फिर आपके स्थान पर जब भी ग्रहण समाप्त हो रहा हो तब से, मतलब इस दौरान जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो लोग कमरे से बाहर न निकले। अपने गर्भ पर पहला महीना, दूसरा या 9वां जो भी महीना है थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लगा ले और इस समय अधिक से अधिक अपने इष्ट का स्मरण कीजिएगा। जिन भी भगवान को आप जानते हैं, मानते हैं, जिन भी भगवान के ऊपर आपका विश्वास है उनका ध्यान स्मरण कीजिए। ग्रहण को बिल्कुल ना देखे, कमरे में रहिएगा, जमीन पर लेटिएगा और आवश्यकता पड़ने पर ग्रहण के दौरान तो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, गर्भवती महिला हो या कोई भी हो। लेकिन विशेष रूप से अगर कोई बूढ़े हैं तो वो अस्वस्थ लोग हैं या बच्चे हैं तो ग्रहण के दौरान तो हमको खाना पीना सोना नहीं है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर सूतक के समय हम खा पी सकते हैं। जो लोग बूढ़े हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें जो गर्भवती है उनके लिए। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं आपको तो मतलब जब ये ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और वहां से जब तक ये ग्रहण समाप्त ना हो आपको तो अपने शरीर का ध्यान रखना है। और जन साधारण को भी, जिनके लिए भी ये ग्रहण अशुभ है, आप भी डरे नहीं। इस दौरान राहु, चंद्रमा, सूर्य के जाप कराइएगा, महामृत्युंजय के जाप कराइएगा। चांदी का सर पैर, चांदी के चंद्रमा है, चांदी के राहु है, चांदी के केतु है, ये बना करके आप योग्य विद्वान पंडित जी को दीजिएगा। ग्रहण के दौरान दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। तो जिस यह सूतक का समय हो ग्रहण के दौरान भी आप वस्त्रों का दान दीजिए। हमारे शास्त्रों में वस्त्र के दान का बहुत महत्व है। वस्त्रों में भी बहुत लोग मैं देखता हूँ पुराने वस्त्र नहीं, ग्रहण से 1 दिन 2 दिन पहले आप नए वस्त्र खरीद दीजिए, भले एक ही जोड़ी दीजिए। ऐसा नहीं कि घर के बहुत लोग, मैं तो देखता हूँ घर के जितने हमारे पहने हुए वस्त्र है वो जितने ग्रहण में मांगने वाले आते हैं उनको दे देते हैं। हमारी दरिद्रता, हमारी गंदगी, लेट अस नॉट स्प्रेड दैट। हमको अगर स्प्रेड करना है तो लेट अस स्प्रेड अवर लव, अवर अफेक्शन विद दिस पुअर पीपल, राइट। तो ग्रहण के 1-2 दिन पहले आप 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी जितने नए वस्त्र खरीद करके लाइए और ग्रहण में जो मांगने वाले आते हैं उनको आप दे सकते हैं। पुराने वस्त्रों का दान कीजिएगा। तो यह कुछ सावधानियां हैं। यह ग्रहण है 3 तारीख को, 3 मार्च 2026 को ये जो ग्रहण भारत में है और अन्य देशों में जहां भी मैंने बताया है वहां पर भी ये ग्रहण की घटना घटेगी। तो इसमें एक कंफ्यूजन और लोगों को हो सकता है कि भाई 2 तारीख को और 3 तारीख को तो होली है। तो देखिए 2 तारीख को होलिका दहन होगा और ग्रहण तो 3 तारीख को, तो 2 तारीख को आप होलिका दहन को आदि कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 तारीख को जिस दिन धुलंडी यानी रंग खेलने वाले दिन होगी उस समय अब लोग रंग खेलते हैं। भारतवर्ष में यह प्रेम का, उत्साह का त्योहार है तो वह खेलना चाहिए। ग्रहण के समय, होली के समय जिस समय आप रंग खेल रहे हैं, बस ये चीज का ध्यान रखें कि जैसे सूतक समाप्त या सूतक लगना प्रारंभ हो गया है थोड़ा सा आप सावधानी रहे, आसमान को आदि को दर्शन न करें। और जिनकी सिंह राशि है उनको तो विशेष करके इस समय चंद्रमा के है, सूर्य के है, आकाश के दर्शन न करें तो ज्यादा मंगलकारी रहेगा।